भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 24 तीर्थंकर की श्रृंखला में हम आज 7वें तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। 8वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ जी थे। जैन पुराणों के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सभी तीर्थंकरों ने साधारण मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया है और अपनी इंद्रिय व आत्मा पर विजय प्राप्त करके वे तीर्थंकर बने। इस कड़ी में भगवान सुपार्श्वनाथ 7वें तीर्थंकर हैं। भगवान पद्मप्रभु के निर्वाण होने के 9000 करोड़ सागरोपम के अंतराल के पश्चात सुपार्श्वनाथ का जन्म हुआ। पिता वाराणसी मतलब काशी के शासक थे। उनका नाम सुप्रतिष्ठ तथा माता का नाम पृथ्वीसेना था। कहा जाता है कि जब सुपार्श्वनाथ का तेज पृथ्वीसेना के घर में प्रविष्ट हुआ तो स्वयं देवराज इंद्र ने रत्नों की वर्षा करके वाराणसी वासियों को इसकी जानकारी दी। महारानी पृथ्वीसेना ने ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी तिथि को विशाखा नक्षत्र में सुपार्श्वनाथ को जन्म दिया। इस दौरान एक असाधारण बात हुई कि उनके गर्भ में उत्तरोत्तर काल में भी महारानी का उदर विकसित नहीं हुआ, वरन यथावत सामान्य ही बना रहा। सुपार्श्व ने अपनी माता के कोख को सुंदर व सामान्य बनाए रखा, अतः उनका नाम सुपार्श्वनाथ रखा गया। उनके शरीर का रंग हरा व चिन्ह स्वास्तिक था। सुपार्श्वनाथ की आयु 20 लाख पूर्व की थी। शरीर की अवगाहना 200 धनुष थी। प्रभु सुपार्श्वनाथ का बचपन राजसी विलासिता में बीता। जब सुपार्श्वनाथ ने युवावस्था में कदम रखा तो महाराज सुप्रतिष्ठ ने उनका विवाह करवाया। कुछ समय पश्चात ही प्रभु का राज्याभिषेक कर स्वयं दीक्षा ले ली। प्रभु ने 5 लाख वर्ष बीत जाने पर राज्यभार संभाला। प्रभु ने सैकड़ों वर्ष तक प्रजा का लालन पालन करते रहे। इसी प्रकार दिन बीतते रहे। एक दिन वे महल में टहल रहे थे, तभी उनकी दृष्टि वृक्षों से गिरते पत्तों पर पड़ी और वहाँ पड़े मुरझाए फूलों पे पड़ी। उन्हें तभी जीवन की नश्वरता का बोध हो गया। वे सोचने लगी, इन्होंने व्यर्थ ही इतने वर्ष सांसारिक सुखों की भेंट चढ़ा दिए। अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर मुनि दीक्षा ले ली। 20 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व की आयु शेष रहने पर वैराग्य लिया था। ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि को वाराणसी में ही मुनि ने दीक्षा ली। दीक्षा प्राप्ति के 2 दिन बाद सोमखेत नगर के महेंद्र दत्त ने खीर के आहार से पारणा किया। संयमी होते ही मन पर ज्ञान हुआ था। 9 वर्ष की तक छद्मवेश अवस्था में मौन रहे। 9 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के दिन वाराणसी में शीरीष वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तीर्थंकर बनकर 3 लोकों में पूजे जाने लगे। अपनी धर्म देशना से द्वारा प्रभु ने लाखों भव्य जीवों को मोक्ष का पथ दिखाया। संवत्सरण का विस्तार 9 योजन था। 1 लाख पूर्व में से 20 पूर्वांग और 9 मास कम यह पूरा उनका केवली काल था। कुल गणधरों की संख्या 95 थी। प्रथम गणधर विदर्भ स्वामी थे। प्रथम श्रोता दानवीर्य थे। 3,30,000 आर्यकाएँ, 3 लाख मुनिराज, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ थीं। जब उनकी आयु 1 मास शेष रही तब वे समय शिखर पर फाल्गुनी कृष्ण सप्तमी के दिन 500 अन्य जीवों के साथ निर्वाण को प्राप्त हुए, अर्थात मोक्ष में पधारे। मैंने 7वें तीर्थंकर के बारे में कुछ जानकारी दी है। इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।